तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में जो आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होना है, तो उसके बारे में कुछ डाउट्स आए थे, तो उन डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। और बहुत सारी ये आजकल के इंपॉर्टेंट से डाउट्स चल रहे हैं जो सीआरपीएफ एससीएम की जो टाइपिंग टेस्ट होना है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो जिन भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही चैनल में बने रहिए आप लोगों के लिए। जैसे मैंने टाइपिंग टेस्ट निकाला तो आप लोग भी टाइपिंग टेस्ट निकाल पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज हम लोग बात करेंगे कि सबसे कॉमन डाउट है आप लोगों का कि सीआरपीएफ एससीएम की जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो क्या दोनों लैंग्वेज में होगा कि एक ही लैंग्वेज में। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को किसी एक ही लैंग्वेज को वहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। या तो आप वहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी आप लोगों को 300 वर्ड लिखने पड़ेंगे, 10 मिनट में 300 वर्ड लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। 30 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए है, ठीक है ना। और या फिर आप लोगों को इंग्लिश की टाइपिंग वहाँ पर कर सकते हैं, जैसे 10 मिनट में आपको 350 वर्ड लिखने पड़ेंगे और 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए वहाँ पर। इतना आप लोगों का ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद आप लोगों को कंटेंट बताऊँ। बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि कंटेंट कैसा आता है, जो आप लोगों को पैसे दिया जाता है तो वो कैसा होता है कंटेंट। तो देखिए, आप लोग टाइपिंग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि इसी प्रकार के कंटेंट आते हैं, कोई इतना हार्ड कंटेंट नहीं आता है, नॉर्मली कंटेंट दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। ज़्यादातर आप लोग हार्ड लगाइए, मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादातर हार्ड ही लगाइए। जितना आप हार्ड मतलब ऑफलाइन टाइपिंग करेंगे, जितना भी आप पेज द्वारा टाइपिंग करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। कहते हैं ना कि जो आप लोग कठिन चीज़ करते हैं तो आप लोगों को अगर सरल आसान चीज़ दी जाती है तो बहुत ही आसान लगती है। जब आप कठिन आसान लगने लगे तो सरल तो आप आराम है ना। तो इसलिए मैं अभी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सरल कंटेंट लगाइए, थोड़ा बहुत हार्ड भी लगाइए, है ना। कोई बुक हो या फिर कोई भी आप लोगों के पास जैसे ज्योग्राफी की बुक हो, सिविक्स की बुक हो, सीबीएसई कोर्स की, है ना, इंग्लिश मीडियम के, तो उससे आप लोग टाइपिंग टेस्ट लगाइए 10-10 मिनट के टाइम में लगाकर। अब थर्ड डाउट आप लोगों का क्या आ रहा था कि सर कहाँ से टाइपिंग करें, हम लोग टाइपिंग कहाँ से करें और किस किस ऐप से करें। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग अगर टाइपिंग आप लोगों ने सीख लिया है, अगर आप लोग टाइपिंग नहीं सीखे, टाइपिंग मास्टर एक ऐप रहता है, तो उससे भी आप लोग टाइपिंग सीख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऐप है, ठीक है ना। और टाइपिंग ऐप अगर आप लोगों के पास मतलब टाइपिंग मास्टर से आप लोग नहीं कर पा रहे हैं टाइपिंग, आप लोगों ने टाइपिंग सीख ली है, सब है, तो उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो उसके लिए एक तो typingBaba.com, एक typingBaba.com बहुत अच्छी साइट है, उसमें एक्यूरेसी भी अच्छी बताई जाती है। आप लोगों की जैसे सीआरपीएफ में 5% मिस्टेक्स आर इग्नोरेबल, तो वो भी आप लोगों को उस साइड में बताया जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे आप लोगों का वो रिजल्ट आएगा। उसके बाद और कुछ भी मतलब जैसे आप लोग स्पीड देखेंगे तो आप लोगों की स्पीड भी सही बताएगा कि जैसे आप लोगों को इतने वर्ड 5% गलती मिस्टेक इग्नोर कर दी है, उसके बाद फिर आप लोगों की स्पीड घटाई, मतलब इसकी स्पीड बताने का जो भी तरीका है वो बहुत अच्छा है। और टाइपिंग बाबा में ये भी है कि आप लोग ऑफलाइन टाइपिंग भी उसमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप लोग ऑफलाइन टाइपिंग, जैसे आपके पास कोई पेज है, जैसे आपके पास कोई पीडीएफ है, ठीक है, तो आपने उसको पीडीएफ को खोला और वहां पर आप लोग अपलोड टेक्स्ट भी कर सकते हैं। वहां पर अपलोड टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिया रहता है, तो वहां पर आप लोग अपलोड टेक्स्ट भी, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ typingBaba.com के कुछ फीचर्स, ठीक है। जैसे कि आप लोग गूगल, जैसे ही आप लोग पीसी पे गूगल खोलेंगे तो वहाँ पर टाइपिंग बाबा आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने टाइपिंग बाबा सर्च किया तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये साइट आ जाती है typingBaba.com, ठीक है। टाइपिंग बाबा इंडिया टाइपिंग लीडिंग टाइपिंग वेबसाइट, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपके पास ऐप बन के साइट आ जाती है। तो आप लोग यहाँ पर टाइपिंग देखिए, आप लोगों ने खोला ये ऐप, ठीक है। टाइपिंग साइट बहुत अच्छी टाइपिंग साइट है, ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बताई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये बता रहा है आप लोगों के पास ये ऐप पूरा खुल के आ गया है कि आप लोग टाइपिंग टेस्ट करना कैसे चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया गया है आप लोगों को कि टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पर हम टाइपिंग टेस्ट के बारे में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बन के आ जाएंगे हिंदी टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो हिंदी टाइपिंग किस में करना है आप लोगों को, हिंदी टाइपिंग टेस्ट कुर्तुदेव में करना है, मंगल फॉन्ट में करना है, उसमें करना है। यार आप लोग क्या कर दबाएंगे, यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट जैसे ही आप लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर टाइपिंग करता रहता था, देखिए क्या बताया गया है। अक्षय मिश्रा, जैसे मैंने टाइमर इधर पर सेट कर लिया, जैसे मैंने 10 मिनट की टाइपिंग करना है मुझे, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर 10 मिनट का टाइमर सेट कर लिया है, 10 मिनट का मुझे टाइपिंग टेस्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पैसेज आ जाएंगे। ये पैसेज को क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर पैसेज जितने भी, जैसे ये पैसेज आप लोगों के पास जैसे कंटेंट नहीं है, ठीक है ना, तो आपको कंटेंट से यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों ने ये साइट खोली, सोचिए, ठीक है ना, आपको जैसे पैसेज देखना है तो जैसे ये किया आप लोगों ने, पूरा नीचे आया, आप लोगों का पूरा ये सेटिंग कर दी, ठीक है। आप लोगों ने जैसे ये पैसेज आप लोगों को ये डाउनलोड करना है, ये पोस्ट कैसे करेंगे, मतलब जैसे आप लोगों को इसको प्रिंट देना है, ठीक है ना।
तो आप लोग जैसे बैक स्पेस भी आपने डिसेबल कर दिया, वो आपको साइड है, ये भी आपको हाईलाइट भी आप लोग डिसेबल करके टाइपिंग टेस्ट दिया करो। इस सर्च स्टार्ट इन एग्जाम मोड, एग्जाम मोड से आप लोगों ने क्लिक किया, ये टाइपिंग टेस्ट पूरा बन के आ गया, ठीक है ना, आ गया। तो आप लोग यहाँ पे से क्या कीजिए, ये पूरा का पूरा कंटेंट, ठीक है ना, इसको क्या करिए, तो फिर आप लोग क्या किया, ये पूरा का पूरा कंटेंट क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या किया है, कॉपी कर लिया। फिर आप लोगों को यहाँ पे बाहर आना है, ठीक है ना, बाहर आएंगे आप लोग और क्या करेंगे, आप लोग एम एस वर्ड खोलेंगे। एम एस वर्ड में क्या किया आप लोगों ने, एम एस वर्ड ओपन किया, फिर यहाँ पर क्या कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा देखिए आप लोग, ये बन के आ गया है, जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया है, आप लोगों के पास कंटेंट आ गया है। देखिए कितने पेज आ गए हैं, ठीक है ना, आप लोग देखते जाएंगे कितने पेज आ गए हैं आपके पास। ये पूरा का पूरा देखिए, ऐसे कंटेंट आप लोगों को लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे आप लोग कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मैंने बता दिया है, आप लोगों के पास कंटेंट नहीं है, और वैसे कंटेंट की मैंने वीडियो डाल दी है वहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर से हम लोग साइट पर आ जाते हैं। साइट पर कुछ और चीज़ें भी दिखाते हैं आप लोगों को, कंटेंट आपको पता चलेगा कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आप लोग यहाँ पर आप लोग टाइपिंग टेस्ट अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और जो भी लिखना है आप लोग टाइप करके और अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग चलिए बाहर आते हैं टाइपिंग साइट के पास, और कुछ और भी चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे आप लोगों ने ये टाइपिंग टेस्ट खोला इधर पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इंग्लिश टाइपिंग में सिलेक्ट किया। अब आप लोगों को बताऊंगा, जैसे आपके पास कोई पैसेज है, ठीक है ना, जैसे आपके पास कोई पैसेज है, कोई पेज है, कोई पीडीएफ है, तो उसको वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। वैसा भी कर सकते, तो कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर 10 मिनट का सबसे पहले टाइमर लगाएंगे आप लोग। यहाँ पर क्या करेंगे, कस्टम में दबाएंगे आप लोग, कस्टम में सिलेक्ट करेंगे, अपलोड टेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग अपलोड टेस्ट, कोई एक टेस्ट को पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपने क्या किया, जैसे इधर पे हेडिंग डाल दी कोई भी, जैसे आपने डाल दिया PS1, ठीक है, ये है। और वहाँ से कोई भी अगर आपके पास जैसे पीडीएफ हो, जैसे आप लोगों के पास ये पीडीएफ है, ठीक है ना, ये पीडीएफ को आपने क्या किया, पूरा का पूरा आपने पूरा का पूरा क्या किया, कॉपी कर लिया। जितनी भी जो भी लिखा है आपने, ये पीडीएफ आपके पास, जैसे मैंने कोई आप लोगों को पीडीएफ दी, वो आप लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, और इसको पूरा कॉपी करके और फिर क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पर पेस्ट कर, जैसे PS1 आपने इधर पर नाम दे दिया, इधर पे क्या किया आप लोगों ने, ये कॉपी कर दिया। ये पूरा का पूरा वो क्या हो गया, वहाँ यहाँ पर आके कॉपी हो गया, ठीक है ना। तो वो पेज जो आपने बाहर निकाल लिया है, ठीक है ना, जो आपने पेज बाहर निकाल लिया, मतलब प्रिंट देकर जो चीज़ बाहर निकाल ली है, जैसे ये पेज था आपके पास पहले, इस पेज को आपने इधर पर कॉपी किया था। जैसे आपके पास कोई पीडीएफ है, उसको आपने कॉपी किया, इधर पर आपने क्या किया, प्रिंट निकाल लिया, ठीक है ना, इसका प्रिंट निकाल लिया। आपने प्रिंट देके प्रिंट निकाल लिया, ये बाहर आ गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप लोग, आपको CRPF SCM के टाइपिंग टेस्ट की तरह अगर आप लोगों को एक व्यू चाहिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग साइट पे आए, साइट पे फिर आप लोगों ने यहाँ पर वही पेज के क्या किया, PDF को यहाँ पर अपलोड कर दिया, और वो पेज को आप सामने रखकर, इधर पर आप पेज रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग पेज रख के, और यहाँ पर वही आप लोग कंटेंट क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको आपने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया, ये आपको अपलोड हो गया, ये आ गया टेक्स्ट सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है ना। फिर आप लोग क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे, गो बैक, बाहर आ जाएंगे आप। तो फिर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है, कस्टम में आप लोग क्या करेंगे, कस्टम में क्लिक करेंगे। कस्टम में जैसे आप लोगों ने क्लिक किया, तो ये क्या आ गया है, ये आ गया PS1। जैसे आपने एक ही, ऐसे आप लोग बहुत सारे अपलोड टेक्स्ट कर सकते हैं। आपने PS1 क्लिक किया, उसके बाद फिर आप लोग डिसेबल किया, बैक स्पेस को बिल्कुल डिसेबल करके चलना है, ठीक है ना, और हाईलाइट को भी डिसेबल करना है। अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर हाईलाइट जरूर कर देना है, ठीक है ना, कहाँ तक पहुँच गए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और यहाँ पर देख के आप लोग ये अपना टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल अच्छा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप CRPF SCM का टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं पूरा का पूरा, और वो हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर आपकी स्पीड भी पता चलेगी कि कितनी आपकी स्पीड आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो इसका जो थर्ड मेथड रहेगा टाइपिंग स्पीड का, वो आप लोगों को देखना है। तो ये टाइपिंग स्पीड के, ये आपको टाइपिंग बाबा के बारे में कुछ मैंने बता दी हैं। तो ऐसे आप लोग टाइपिंग टेस्ट करिए, और जो भी इनकी थर्ड स्पीड आए तो वो पता करिए। अब टाइपिंग इंक्रीज के लिए क्या किया जाए,
देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आप लोग टाइपिंग बाबा से आप लोग टेक्स्ट आप लोग मतलब मैटर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैटर भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, और मैटर को आप लोग टाइपिंग कैसे कर सकते हैं वैसे भी आप लोगों को सीआरपीएफ एससीएम के टाइपिंग टेस्ट की तरह आप लोगों को वहां पर व्यू मिल जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो डाली थी कि आप लोग टाइपिंग कैसे इंक्रीज करो। मैंने खुद एक टाइपिंग की खुद करके भी दिखाई थी आप लोगों को। 58 की स्पीड आई थी, 50 की स्पीड आई थी, तो वो लोग उसकी लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो जरूर देखिए। तो उस वीडियो को देखने तो एक fastfinger.com एक साइट रहती है, तो उस साइट को जरूर यूज कीजिए, जिससे आप लोगों की टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। उसके बाद चलिए आप लोगों को बताऊं मैं एक्यूरेसी। सबसे बड़ा डाउट तो एक्यूरेसी के सर एक्यूरेसी नहीं आ पा रही, स्पीड तो आ जा रही, तो आ जाती है बहुत लोगों की, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ पा रही। तो एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करें? तो सबसे पहले तो एक्यूरेसी के लिए क्या कीजिए, आप लोग धीमा धीमा टाइपिंग करना शुरू कीजिए। ज़्यादा टाइपिंग स्पीड के मारे में मत भागिए। वहां पर आप लोगों को 35 की ही स्पीड लाना है। 35 से ज्यादा अगर आप लोग स्पीड लाएंगे तो वहां पर आप लोगों को कोई मतलब नहीं है वहां पर ज्यादा स्पीड लाने। तो स्पीड तो आप लोगों की अपने आप बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन मेन रहता है एक्यूरेसी, क्योंकि गलतियां जिसकी ज्यादा होंगी वो पास कैसे हो पाएगा? क्योंकि गलतियां तो 5% से ज्यादा नहीं कर सकते आप लोग। 5% ज्यादा करेंगे तो पेनल्टी लग जाएगी और आपकी स्पीड तुरंत एक एक वर्ड पर मिनट वो हो जाएगी, मतलब डाउन होती जाएगी, तो वो तो आप लोगों के लिए बहुत खराब रहेगा। तो आप लोगों को एक्यूरेसी जितनी अच्छी करेंगे, तो एक्यूरेसी को कैसे सही करें? तो एक्यूरेसी के लिए सबसे सही है कि आप लोगों की स्पीड अगर 40 आने लगी है तो आप लोग सबसे पहले तो टाइपिंग को धीमा कर दीजिए। एक एक वर्ड सोच समझ के लिखिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये वर्ड थोड़ा बड़ा है और मैं इसको टाइपिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको बिल्कुल समथिंग, जैसे एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, और कुछ भी बड़ा वर्ड हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कुछ भी बड़ा बड़ा जो भी आप लोग को वर्ड आ रहा है, डोजियर हो गया, तो आप लोग क्या कीजिए, उसको बिल्कुल स्लो लिखिए, उस वर्ड को स्लो लिखिए जो वर्ड। और जैसे ईच, एवरी, फॉर, अ मिनट, देन, ये सब, द, इज, एनिमल, ये जितने भी नॉर्मल वर्ड रहते हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। वो तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, वो तो नॉर्मल हो ही जाएंगे, ठीक है ना। मेन वर्ड क्या कहलाते हैं? बड़े वर्ड। बड़े वर्ड में क्या कीजिए, गलती मत कीजिए, बिल्कुल स्लो स्लो उनको टाइप करिए। सबसे पहले तो ये चीज आप लोग एक्यूरेसी में ये ध्यान हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड वर्ड क्या कीजिए, आप लोग ऑफलाइन टाइपिंग ज्यादा करिए। ऑनलाइन टाइपिंग के चक्कर में ज्यादा मत रहिए, ऑफलाइन टाइपिंग ज्यादा करिए, जिससे आप लोगों की एक्यूरेसी सही आएगी। और खासकर एमएस वर्ड पर टाइपिंग कीजिए। एमएस वर्ड पर क्यों टाइपिंग कीजिए? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों का सॉफ्टवेयर रहता है सीआरपीएफ एससीएम के टाइपिंग टेस्ट का, बिल्कुल सॉफ्टवेयर आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ लिखा ही नहीं है। एक नॉर्मल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ऊपर नाम और पूरा स्क्रीन खाली रहता है। आप लोगों को कैसा लगेगा, पेज को देखकर आप लोगों को टाइपिंग करना है कि पेज को देख देख कर आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं, पेज को देख रहे हैं और यहाँ पर टाइपिंग करते जा रहे हैं, यहाँ पर टाइपिंग करते जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है वो। तो ऐसा सॉफ्टवेयर क्या है? तो ऐसा सॉफ्टवेयर सर आप लोगों को एक एमएस वर्ड में ही फील आ सकता है कि एमएस वर्ड में फील आ रहा है, ठीक है ना। तो एमएस वर्ड में ज्यादातर टाइपिंग कीजिए, एमएस वर्ड में कीजिए। और अगर आप लोगों को ऑटो करेक्शन जरूर बंद कर दीजिए। हर वर्ड को हाईलाइट देखिए कि हाईलाइट मेरा कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। और अगर आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को मैंने बता दी ना, सीआरपीएफ की डिट्टो फीलिंग आएगी कि हाँ ऐसे सीआरपीएफ एससीएम का जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है वो ऑफलाइन टाइपिंग ही मतलब आप लोगों को मेजर कर ले। ऐसा लगेगा कि मैं वहां पर जैसे ऑफलाइन टाइपिंग जैसे एमएस वर्ड में टाइपिंग करी, कोई बड़ा इतना बड़ा वो घबराने वाली बात नहीं रहती कि कोई स्क्रीन में कुछ चीज़ आती है, ये है वो है, ऐसा नहीं रहता है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए बहुत लोगों के डाउट थे टाइपिंग वर्ड काउंट मतलब स्पेस काउंट होता है कि नहीं होता। देखिए बिल्कुल स्पेस काउंट होगा। जितने भी आप लेटर लिखेंगे लेटर्स के तौर पर स्पेस भी काउंट। एक स्पेस दबाएंगे तो आप लोगों का एक लेटर काउंट हो जाएगा, एक स्पेस दबाएंगे तो एक लेटर काउंट हो जाएगा, एक स्पेस दबाएंगे तो हर स्पेस के बाद एक हर वर्ड के बाद एक लेटर स्पेस दबाएंगे तो वो भी काउंट होगा आप लोगों का, वो भी अल्फ़ाबेट में है काउंट होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप लोगों का क्या है कि टाइपिंग स्पीड की मैंने बता दी कैसे आप लोगों की इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी आप लोग कैसे बढ़ाएं। आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा दिया मैंने बहुत अच्छी तरीके से। बहुत लोगों के इस चीज़ में डाउट ज़्यादा है कि सर हम लोगों का चांस क्या है। सबसे बड़ा डाउट तो ये है आप लोगों का कि सर चांस क्या है, हमारे इतने इतने नंबर आ रहे हैं, 47 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, 56 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, किसी के 72 आ रहे हैं, किसी के 75 आ रहे हैं, तो क्या हमारे चांस हैं? हमारा हो सकता है, हमारी ओबीसी कास्ट है, हमारी जनरल कास्ट है, हमारा ये है, हमारा वो है। तो देखिए सबसे पहले चांस की मैं बात कर लूँ। चांस जब आपका होगा जब आप लोग टाइपिंग टेस्ट क्लियर करेंगे। जब आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर करेंगे फिर आप लोगों के चांस प्रो इंक्रीज हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। आप लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में ही बहुत लोग, आधे से ज़्यादा जनता तो टाइपिंग टेस्ट में निकल जाएगी। बचे आधे लोग, कुछ लोग तो मेडिकल में भी फेल होंगे क्योंकि कुछ न किसी कुछ की दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या है, चांस जब आप मानिए जब आपका टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई हो जाए। अभी से आप कोई चांस मत मानिए। अगर आपके 90+ भी नंबर है ना तो मैं कहूँगा बिल्कुल चांस मत मानिए आप लोग। जब आपका टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई हो जाए ना, जब आप चांस मानिए कीजिए कि हाँ अब मेरा चांस है, अब मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तो उसके बाद कोई एग्जाम ही नहीं बचा। पीएचटी दौड़ भाग तो होनी नहीं है, एक हाइट वेट चेस्ट ही होना है।
लड़कियों का तो हाइट और वेट बस होना है चाहिए। तो उसके बाद ये, और आप लोगों को पता है कि मेडिकल भी ऐसा है, ऑन ग्राउंड मेडिकल होता है, कोई जांच वैसी तो होती नहीं है एक तरीके से कि आंखों में भी हर चीज़ में मतलब लेंस मतलब हर चीज़ देखा जाए, तो ऐसा ऑन ग्राउंड मेडिकल होता है। तो ज़्यादातर लोग कहाँ पे निकलते हैं, टाइपिंग टेस्ट में निकल। इसलिए चांस जब मानिए आप लोग, जब आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो जाए, और आप लोगों को पता है कि ये एक ऐसी भर्ती है कि जिसमें हर दर स्टेज में लोग निकलते जाएंगे, लोग डिस्क्वालीफाई होते जाएंगे। क्यों? कुछ लोग रिटन में अभी देख रहे आप रिजल्ट आएगा तो बहुत लोग यहाँ पर भी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, कुछ लोग फिर टाइपिंग में भी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, कुछ लोग मेडिकल में भी निकाल दिए जाएंगे, कुछ लोग पीएचडी में निकाल दिए, कुछ लोग फाइनल मैट में भी निकाल दिए जाएंगे। तो देखो, कोई भर्ती होती है तो जब तक उसका फाइनल मैट में सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक वो चांस नहीं माना जाता है। इसलिए चांस जब होंगे जब आप लोग टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करेंगे। अभी से चांस अपना कोई मत लगाइए, फालतू यूट्यूबर्स तो कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे, अरे 40 नंबर ले आया आप, आपके चांस हो गए, अगर आप 60 नंबर ले आएंगे तो आपके चांस हो जाएंगे। अरे काय के चांस हो जाएंगे आपके? जब आप टाइपिंग टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो काय के चांस आपके? कोई चांस नहीं होगा आपका, मैं सही बता देता हूँ। वहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं निकला तो आपके कोई चांस नहीं, चाहे आप 90 या 98 भी नंबर लेके आइए, कोई चांस नहीं आपके, ना हमारा कोई आपको दया दी जाएगी। 10 मिनट का टाइप एक टेस्ट है, 10 मिनट में आप लोग क्वालिफाई कर पाए तो क्वालिफाई कर पाए, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा ग्रुप सेंटर से, उस भर्ती से ही बाहर हो जाएंगे आप। तो ये होता है, चांस जब होगा आपका जब आप टाइपिंग टेस्ट निकालेंगे। इसलिए चांस मत कीजिए, पहले टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई कीजिए। टाइपिंग इसीलिए मैं 80% मेरी वीडियो टाइपिंग के ही बारे में ही है, क्योंकि टाइपिंग का सबसे बड़ा डर रहता है। टाइपिंग में ज़्यादातर बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं 40 नंबर से। इसी वजह से आप लोगों को बुला रहे हैं, इतने कम नंबर से आप लोगों को इसी वजह से बुला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में सीआरपी को भी पता है कि ज़्यादातर लोग इसी में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हर आदमी को सीआरपीएफ के किसी भी व्यक्ति से आप बात करेंगे तो मिनिस्ट्री में वो एक ही बात करेगा, किसमें आपने डाला है, हम करें मिनिस्ट्री, अरे भैया टाइपिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सीआरपीएफ एससी में सबसे हार्ड टेस्ट टाइपिंग ही टेस्ट है। इसलिए जब आपका टाइपिंग टेस्ट निकल जाए जब ही आप अपना चांस मानिए, नहीं तो कोई चांस मत मानिए। चाहे आपसे खुद बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना कह दे, अरे रिटर्न में इतने मार्क्स लगा, अरे आराम से हो जाएगा बेटा, चिंता मत करना, तो कोई चांस नहीं। चांस जब मानना आप जब आपका सब चीज़ क्वालिफाई हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी बात कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं देखो आप लोगों के लिए सही के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो भर्ती देखी है, मैंने वो चीज़ क्वालिफाई की है। मेरे एक एक हर टेस्ट के मैं एडमिट कार्ड दिखा सकता, हर चीज़ का रिजल्ट दिखा सकता हूँ। मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर भी कुछ दिनों में आप लोगों को प्रोवाइड ही करवा दूंगा, तो हर चीज़ में दिखा सकता हूँ। मैं उस भर्ती में निकला हूँ, तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग भी निकलें, फालतू को गुमराह करके नहीं निकलें आप लोग, कि आप लोगों को गुमराह कर दूँ मैं, अरे इतने में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और टाइपिंग की पूरी वीडियो देखा करें, आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ ये दौर की है। मेरी 57.8 की स्पीड आई थी वहाँ पर, तो ऐसे ही स्पीड नहीं आ जाती वहाँ पर, कुछ ना कुछ तो मेहनत की होगी मैंने। जब 57 की स्पीड वहाँ पर आई थी, जब लोगों को जीरो आती वहाँ पर स्पीड, तो मेरी 57.8 की स्पीड आई थी। तो ठीक है, मेहनत तजुर्बा हर चीज़ देखा जाता है। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए टाइपिंग टेस्ट की। अभी आप कोई चांस, जब तक आपका फाइनल लिस्ट में मेरा सिलेक्शन सब हो गया था, मतलब मेरा, अब मैं आप लोगों को कुछ अपनी बात बताऊं तो मेरा सब टेस्ट क्वालिफाई हो गया, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो गया, मेरे किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जब मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आया तब मैंने सभी को बताया कि हाँ मेरे टेस्ट क्वालिफाई हो गए, मैं इस भर्ती में निकल गया। किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है कि क्या टेस्ट दे रहे, क्या कर रहे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो ढिंडोरा पीट कर तैयारी मत कीजिए, अपने लिए तैयारी कीजिए, आप निकल सकते हैं। ठीक है, और दूसरों को बता के नहीं निकलना पड़ता है कि देखो मैं इसमें निकल गया, मैं इसमें अब क्वालिफाई होगा तो मेरा होने वाला है। जिस दिन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, जिस दिन आपके शरीर पर वर्दी लग जाएगी, उस दिन दूसरे लोग आराम से देखना शुरू कर देंगे कि हाँ ये निकल चुके हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी, उनको समझने की जरूरत रहेगी, अरे भैया ये तो निकल ही गए, अरे ये तो हेड कांस्टेबल बन गए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए। आप लोगों को बहुत मोटिवेशन की वीडियो और टाइपिंग रिलेटेड, हर सीआरपीएफ एसएम की पूरी भर्ती के रिलेटेड आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।